दीदी की शादी के माहौल से घर खाली हुआ तो घर पर सिर्फ मैं और मेरी विधवा चाची ही रह गई थी। पापा अपनी ड्यूटी पर दमोह चले गए थे। दीदी को याद करके 2 दिन बाद शाम के समय चाची रोने लगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ चाची, तो वह बोली कि रीमा की याद आई है। मैं उनको चुप करने लगा। चुप कराते करते वह में गले लिपट कर रोने लगी। अब चाची के शरीर की गर्मी से मुझे करंट लगा। उनके बड़े बड़े में सीने से दबने लगे। इससे मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगा। जैसे तैसे मैंने उन्हें चुप कराया। अब मैं आपको अपनी चाची के बारे में बता दूं कि उनकी उम्र 36 साल है और एकदम गोरी है। उनके वह बड़े बड़े काफी है। उनकी वोह का साइज गले लगने तक नहीं पता था। पर आगे सब बताऊंगा। चाचा की मौत को काफी समय गुजर चुका था। उस शाम को हम लोग खाना खाने के बाद देर रात तक बात करते रहे। दीदी से भी फोन पर बात हुई। दीदी मुझसे बोली मेरी मम्मी का ख्याल रखना। मैंने दीदी से कहा आप फिक्र ना कीजिए, मैं हूं ना। चाची की एक आदत थी कि रात को सोते समय मैक्सी पहन लेती है और अपनी मैक्सी के ऊपर दुपट्टा डाल लेती थी। जिस समय मेरे सीने से चाची के बड़े बड़े सटे था, उस समय मेरा मन मचल उठा था। उसके बाद अब मुझे चाची के हुस्न का दीदार करने का मन करने लगा था। दीदी जब तक थी तब तक तो कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई, मगर अब मेरा डंडा किसी चीज के लिए बेताब होकर हट करने लगा। उस रात मैंने चाची के बारे में बहुत सोचा कि क्या चाची का इस उम्र में वह लेने का मन करता होगा। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार इन पर पासा फेंका जाए, क्योंकि शराब जितनी पुरानी होती है उतना ही ज्यादा नशा देती है। बस फिर क्या था, मैं चाची के हुस्न का दीदार पाने के लिए लगा रहता था। पर वह हमेशा दुपट्टा से ढाका रहता था तो कुछ दिखता ही नहीं था। पर कहते हैं ना कि नजरें जमाए रखना नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। चाची जब भी कहीं बाहर जाती थी तो वे अपने मुंह पर दुपट्टा बांधती थी, इस उम्र में भी कि वह बड़े बड़े और काफी कैसे हुए थे। वह देखकर मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं इनमें अभी जवानी बची है। मैं कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ बिताऊं, इसलिए मैं उनके आसपास रहने के बहाने ढूंढता रहता था। मैं उनके लिए कभी दूध वाली आइसक्रीम लाता, कभी समोसे, कभी कोई और सामान लाता और हम दोनों साथ में बैठकर खाते। चाची सुबह उठकर सबसे पहले सुबह के काम करके नहा धोकर ही रसोई में घुसती थी। यह देखकर मैंने भी मन में ठान लिया था कि इस काम की शुरुआत कल ही की जाए। अगली सुबह चाची के उठने से आधे घंटे पहले उठकर मैंने 2 गिलास पानी पिया और चाची के उठने का इंतजार करने लगा। उनके उठते ही मैं ऐसा हो गया कि जैसे सो रहा हूं। चाची बाथरूम में चली गई। उनके जाने के बाद मैंने उनको सोचकर पप्पू को छूकर उठा दिया। फिर बाथरूम के दरवाजे पर जाकर कहने लगा, चाची जल्दी बाहर आइए, मुझे वह करने जाना है। चाची ने अंदर से ही आवाज दी, अभी तो आई हूं, रुको, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए मन में कहा मैं इसलिए तो आया हूं कि आपके शरीर का दीदार हो जाए। फिर मैंने आवाज लगाई कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने टॉवल लपेटकर मुझे अंदर बुला लिया और खुद दूसरी तरफ पलट गई। मैंने किया और उनकी तरफ पलटा तो उनका मुंह दूसरी तरफ था। उनकी पीठ तो नहीं पर शोल्डर दिखा जिस पर एक काला तिल था। मेरा दिल किया कि अभी छू लूं, तभी चाची बोली हो गया। मैंने कहा और मैं बाहर चला आया। फिर अगले दिन भी मैंने यही किया। पप्पू खड़ा किया और बाथरूम के दरवाजे पर पहुंच गया। मेरा पप्पू एकदम उठा हुआ था। चाची के कपड़े भीगे थे और चाची अपने बड़े बड़े वो पर हाथ रखकर मुड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुमको 2 दिन से इसी टाइम वो लग रही है। मैंने हंसते हुए कहा, क्या करूं चाची, मेरा यह इसी समय जाग जाता है। चाची भी मेरी बात सुनकर हंसने लगी। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि चाची के गीले बाल उनकी कमर और पीठ को ढके हुए थे, पर नीचे को नहीं ढक पा रहे थे। चाची के नीचे बाल गीले थे। चाची का वह किसी 2 पहाड़ों के बीच का रास्ता लग रहा था। मैं देखता रहा। अब चाची को शायद एहसास हो गया था कि मैं उनको देख रहा हूं। फिर चाची मेरे पास आई और मेरा वह हाथ से पकड़ा और मुंह में लिया। काफी चूसा और मैं जर गया तो उन्होंने ने बड़े प्यार से कहा, जाओ। अब मैं बाथरूम से बाहर आ गया। तीसरी सुबह भी मैंने आधे घंटे पहले पानी पी लिया और ले बैठकर चाची को सोचकर पप्पू छू रहा था। तभी चाची ने सुबह मेरे रूम की लाइट जला दी और मेरे वो को मेरे हाथ में देख लिया। चाची मेरी इस हरकत को देख ली और बोली, यह क्या कर रहे हो। अब मैं थोड़ा असहज हो गया और बोला कि चाची कुछ तो नहीं। अब चाची मुस्कुराने लगी और बोली, तो यह बात है।
इसीलिए रोज सुबह सुबह बाथरूम लगती है। अब मैंने चाची से कहा कि चाची आपका खेत भी तो बहुत दिनों से जूता नहीं। क्या आपका खेत जताने का दिल नहीं करता? तो चाची हंसने लगी और बोली लेकिन मेरे पास कोई हल तो है। नहीं तो मैं बोला चाची आप एक बार मुझसे बोलती। फिर मैंने चाची को अपने पास कर लिया और बरसों पुराने खेत को जोतने से पहले उसके ऊपर उगे पौधों को हटाने लगा। अब साफ खेत देखकर अपना हल तैयार किया और बरसों पुराने खेत को जोतने लगा। शुरू शुरू में तो खेत बहुत टाइट था, लेकिन जैसे जैसे जोते गया ढीला होता गया। फिर मैंने उनके साथ 2 घंटे तक वह सब किया, तब जाकर पानी से खेत को नहलाया। उस दिन 3 बार पानी से खेत को नहलाया था। तो दोस्तों आज की कहानी आई थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।